हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम आपसे बात करने वाले हैं कक्षा 12 मैथ्स की। और मैथ्स का जो आपका चल रहा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो आपका एंड हो चुका है, सारी एक्सरसाइज हो चुकी हैं। कल 11 बजे उसका ऑनलाइन व्हाट्सएप पर आपका टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। तो जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं, थंबनेल में नंबर दिया गया है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप वहाँ से मैसेज कर सकते हैं हमारे नंबर पर और आप टेस्ट दे सकते हैं ऑनलाइन। जिस भी तरीके से होगा उस तरीके से आप दे सकते हैं। आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और टेस्ट होगा। तो फिलहाल के लिए वो एंड हो चुकी एक्सरसाइज। और आज जो बात करने वाले सदिश बीजगणित की, वेक्टर अलजेब्रा। साथ में हम आपको एक बात और बता दें कि जो आपका सिलेबस है, जो 30% सिलेबस सरकार ने लेस किया था, उसका नोटिफिकेशन उसने जारी कर दिया और उसका एक स्पेशल वीडियो हमने बना दिया है। अभी फिलहाल कक्षा 12 वाले बच्चों के लिए बनाया है। तो आप जाकर के चैनल पर जाकर के वीडियो को देख लीजिए। क्योंकि होता क्या है कि मान लिया जैसे आपने वीडियो नहीं देखा, आपको नहीं पता है कि कौन सा सिलेबस में है या हट गया, क्लासेस चल नहीं रही प्रॉपरली स्कूल की, आप ऑनलाइन जो पढ़ा रहे हैं या किसी दूसरे सोर्स से वहीं से आप पढ़ रहे हैं, तो अगर आप वहाँ पर क्लास नहीं देखते हैं वो, तब फिर जो सिलेबस लेस वो आपको पता नहीं चलेगा। जब पता नहीं चलेगा तब फिर आप जो नहीं है वो भी पढ़ेंगे। ऐसी बात नहीं कि जो नहीं है पढ़ लिया तो नुकसानदेह नहीं, वो पढ़िए आप, लेकिन पहले आप उसको कवर करिए जो आपके सिलेबस में हो। तो उसका वीडियो पूरा दिया गया है, वहाँ पर जा कर के आप देख लीजिए। तो ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो चाहे पुराने हो, कैसे भी हो, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके साथ में बेल आइकन दबा लीजिए। इससे हम अरबपति बन जाएंगे, करोड़पति, और जब कभी पार्टी होगी तो बुलाएंगे, ठीक है। अक्सर बच्चे कहते हैं कि सब्सक्राइब करने पर आपको क्या मिलता है, तो भाई हमारा काम है पढ़ाना, कहना, हमने कह दिया। सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए ही जरूरी है, पढ़ने नोटिफिकेशन आपका मिलता रहे लाइव सेशन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। सदिश बीजगणित, वेक्टर अलजेब्रा। तो 1 मिनट सूट चल रहा है, देख लें। तो वही है, देखो भाई, माने तो माने। तो हाँ, सदिश की बात करने वाले हैं हम। मार्कर 1 2 3 4 मार्कर। अब इस सिम दरवाजे में जो भी चल जाए, सब नए मार्कर हैं, इनके दोबारा डाले नहीं। ये तो सबसे नया लगता है, उससे नया, उससे नया, जो चल जाए। इनका डिब्बा ऊपर से मंगाए, 600 रुपये काम है, मिलना तो है नहीं। सब्सक्राइब करिए तो हमारा पति हो जाए, सब्सक्राइब करना नहीं है आपको, ठीक है। और कहूँ शेयर कर दियो, बहुत बड़ी बेइज्जती कि अरे ये तो पढ़ रहे हैं। इतनी बड़ी बेइज्जती, कुछ कहना नहीं। नीचे कमेंट चल रहा है, लेकिन ये सुनो, कुछ बोलना ही नहीं उसमें। अगर तुम आप बोल रहे हो तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाए कि अरे ये तो पढ़त हैं। अभी अगर आपको पीने के लिए कह दिया जाए, रोटी मिल जाए तो अंदर 100 रुपये वाली, काम पक्का। मूड कोई कोई दिन अपसेट हो जाता है कभी कभी, सोच कर कि इतनी मेहनत करो, बीच में तो कोई आ जाते हैं फर्जी लोलोपैथिक में अनलाइक मारे पर रहे हैं। भैया कम से कम लाइक ना करो तो अनलाइको ना करो, ना मन में तो किनारे वो कोई मतलब नहीं, ठीक है। चलो अच्छा छोड़ो, नहीं दिमाग ज़्यादा गड़बड़ हो जाए। सदिश की बात करते हैं। तो अभी तक आपने जो सदिश की डिफिनेशन पढ़ी है वो क्या है कि वे राशियां जिसमें परिमाण और दिशा, वे राशियां जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, सदिश राशियां कहलाती हैं। लेकिन कक्षा 11 में आप पढ़ चुके हैं कि सदिश राशियां क्या हैं। यहाँ तक आप देखते हैं विद्युत धारा में परिमाण भी है और दिशा भी है, लेकिन वो फिर भी सदिश राशि नहीं है। तो अगर परिमाण दिशा है तो सदिश होनी चाहिए आपकी डिफिनेशन के अनुसार। तो एक नई डिफिनेशन है
नहीं क्या हमने नहीं बनाया है, मतलब कक्षा 11 में आया हो तब से पढ़ रहे हो। जैसे वीक और स्ट्रांग पॉइंट होता है कि अगर वीक पॉइंट लिखोगे नंबर कम कट सकते हैं, स्ट्रांग में नंबर नहीं कटेंगे। उसी प्रकार डिफिनेशन इसकी क्या है, वे राशियां जो सदिश योग के नियमों का पालन करती हैं, वे राशियां जो सदिश योग के नियमों का पालन करती हैं सदिश राशियां कहलाती हैं। एक बार पुनः फिर से समझ लीजिए, वे राशियां जो सदिश योग के मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग जो भी सदिश का होता है, तो सदिश के नियमों का पालन करें वो सदिश राशि। परिमाण दिशा की बात हमने की ही नहीं। मान लिया विद्युत धारा में परिमाण दिशा दोनों, लेकिन वो सदिश राशि नहीं है क्योंकि वो सदिश नियमों का पालन नहीं करती। तो जो सदिश नियमों का पालन करे वो सदिश राशि, जो पालन ना करे वो अदिश राशि। तो सदिश सदिश एक्सरसाइज आपकी 10 है, ये कुछ फार्मूले दिए गए हैं। तो एक होता है एकांक सदिश। तो पहले कुछ फार्मूले हम आपको बता दें, उसके बाद फिर प्रश्नावली पर बढ़ते हैं। देखिए जो सदिशों का जोड़ होता है सिंपल सा जोड़ देते हैं, जो घटाव होता है वो भी सिंपल सा जोड़ देते हैं, सिर्फ दिशा का ध्यान रखते हैं। गुणा और भाग, तो इसमें मुख्यतः आपका जोड़ घटाव गुणा भाग दोनों है। तो फार्मूला जो हम आपको बता दें, एकांक सदिश होता है। देखिए अभी तक आप 2D जो दो तल में होती, जैसे ये तल है तो एक लंबाई एक चौड़ाई। द्वितीय गाणितिक तल आपने पढ़ा, 3D के बारे में आपको बताएंगे। मान लिया ये मार्कर इस वायु में है, तो आपसे पूछा जाए कोना इधर है, तुमको दिख नहीं रहा है, ठीक है, हमको दिख रहा है ना हो तो कोई बात नहीं, बता दें। तो ये कोना है, मान लिया मूल बिंदु, तो मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो इसकी लंबाई लेंगे, चौड़ाई और ऊंचाई, 3 राशियाँ, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। मान लिया कमरे में ऊपर पंखा चल रहा है, हमको दिख रहा है, तुमको नहीं दिख रहा है, हाँ? तो ये पंखा चल रहा है, ये हम पूछ लें किस बिंदु पर है, तो इसकी एक मूल बिंदु मानेंगे, उससे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। पराठा चल रहा है, इससे पूछ लें कहाँ पर है, तो इसमें केवल 2 तल, लंबाई और चौड़ाई, चूंकि ये धरातल पर रखा हुआ है। ऊपर जो पंखा चल रहा है मतलब ऊपर वाले धरातल को ना माने, अगर वो केवल पंखे की मशीन की बात की जाए कहाँ पर वो चल रहा है, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 राशियाँ होंगी, तो 3D कहलाता है। तो ये x माने अगर हम, ये y माने और ये z, ये 3D तृतीय डायमेंशनल राशि है। तो इसमें आप क्या देखते हैं कि एक लंबाई हो गई, एक चौड़ाई, और जो हमने इधर बनाया इसका मतलब इस प्रकार से सीधा बिल्कुल ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊपर की ऊंचाई हो गई, ये वाली राशि, ये 3D राशि है, ठीक है। तो मान लिया यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो ये लंबाई लेंगे, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, तो इसको हम लिखते हैं एकांक वेक्टर I से, इसको लिखते हैं J से, और इसको लिखते हैं K से। ये I, J और K है, ठीक है। मान लिया आपको हम समझा दें, जोड़ घटाव गुणा भाग चारों नियम पहले बता दें, फिर आपको सदिश बनाना बताते हैं। मान लिया वेक्टर A = A1I + A2J + A3K, ठीक। और वेक्टर B = दिया है B1I + B2J + B3K। तो इन 2 राशियों का पहले हमको निकालना है, इन 2 सदिशों का योग निकालना है। तो आप जानते हैं वेक्टर A + वेक्टर B = यही जोड़ देंगे, जो I का गुणांक A1 + B1I + A2 + B2J और +A3 + B3K, ये आपका योग हो गया। अगर हम बात करें इसका घटाव की, तो वेक्टर A - वेक्टर B, तो ये सिंपल सा है, A1 - B1 I + A2 - B2 J + A3 - B3 K। जोड़ होगा तो सिंपल सा है, I का I के साथ, J का J के साथ, K का K के साथ जोड़ देंगे। घटाव है तो I का I से घटा देंगे, J का J से और K का K से, इस तरीके से हम घटा देंगे। अब बात आती है गुणा और भाग की। तो गुणन में क्या होता है, जो सदिश गुणन होता है वो आपको 2 तरीके का होता है, वैसे जानते हैं, लेकिन जर्नल चीज़ें चूंकि आपके इसमें है, जो आप पढ़ चुके हैं उससे बिल्कुल भिन्न है। ये मैथ का सदिश है तो बिल्कुल हट करके तो बताना पड़ेगा सारी चीज़ें।
फिर वही बात, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, अरबपति बनने वाले हैं 447। तो जो सदिश का गुणन, जो सदिश का गुणन होता है वो दो तरीके का होता है। एक सदिश का सदिश से गुणन, मतलब पहला है सदिश का सदिश से गुणन करना, तो वो दो तरीके का होता है। सदिश का सदिश से गुणन करने पर एक सदिश राशि आएगी, और सदिश का सदिश से गुणन करने पर यदि अदिश राशि आती है तो उसको अदिश गुणन कहते हैं। सदिश का सदिश से गुणन, अगर वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो उनको एक वेक्टर प्रोडक्ट यदि मिलता है तो वो कहलाता है वेक्टर क्वांटिटीज। अगर सदिश का सदिश से गुणन करें और अदिश राशि मिले तो उसको हम अदिश गुणन कहते हैं। तो सदिश गुणन की अगर बात करें तो सदिश गुणन में हम क्या करते हैं, अगर A क्रॉस B लिखा है, इसको हम गुणा नहीं पढ़ेंगे। देखिए अभी तक आप पढ़ते हैं कि A क्रॉस B, A गुणे B और A इंटू B सेम सेम। अभी जो आप पढ़ते आए हैं वो A गुणे B या A डॉट B एक, लेकिन सदिश गुणन में ऐसा नहीं होता है। यही विशेष चीज है जो हम आपको बताना चाहते हैं। क्या है देखिए, A क्रॉस B इज इक्वल टू आपका हो जाएगा वेक्टर A माड ऑफ वेक्टर A माड ऑफ वेक्टर B साइन थीटा n कैप। अभी हम आगे बताएंगे कि n कैप क्या है। अगर अदिश गुणन की बात की जाए तो इसको हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट A डॉट B इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। फिर से समझ लीजिए दोनों चीजें। गुणन, सदिश का जो गुणन होता है वो दो तरीके का होता है। एक सदिश का सदिश से गुणन तो A माडा वेक्टर A माडा वेक्टर B साइन थीटा n कैप। दूसरा सदिश का अदिश से गुणन अगर होगा तो A वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर ए बी cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो n कैप है वो n कैप के दोनों पर लंब होगा, और जो थीटा है वो A और B के बीच बनने वाला कोण। थीटा जो है वो A और B दोनों के बीच बनने वाला कोण है, और ए बी cos थीटा इसमें A और B, A और मतलब A B है वेक्टर A और वेक्टर B के प्रोडक्ट है, मतलब परिमाण है, और जो थीटा है वो A और B के बीच का कोण है। तो ये सदिश और अदिश गुणन होता है, पढ़ना बता दें। इसको पढ़ेंगे A क्रॉस B इज इक्वल टू माडा वेक्टर है माडा वेक्टर B साइन थीटा n कैप, या फिर A क्रॉस B इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा n कैप, इस तरीके से पढ़ सकते हैं। दूसरा अदिश गुणन को क्या पढ़ेंगे, A डॉट B या A अदिश B, हिंदी में पढ़ेंगे A अदिश B, A डॉट B इज इक्वल टू ए बी cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन A एंड B। ठीक, थीटा है तो A और B के बीच का कोण है। अब यहाँ पर आप देखिए कि दो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन है और समझा भी दे। दो सदिश परस्पर लंब है। दो सदिश परस्पर लंब है तो मतलब थीटा बराबर कितना 90 अंश। तो आप जानते हैं कि अगर दो सदिश परस्पर लंब है तो थीटा मतलब 90 अंश, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो अगर दो सदिश परस्पर लंब है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, याद रखिएगा। अगर दो सदिश परस्पर लंब है तब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। अगर समांतर है तब आप जानते हैं थीटा बराबर 0। अगर सदिश समांतर है तब थीटा का मान हो जाएगा 0, और जब थीटा 0 तो इसमें हम रखेंगे साइन 0, तो उनका जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। ये बात फिर से एक बार पुनः बता दें हम आपको। सदिश गुणन को A क्रॉस B कहते हैं, अदिश गुणन को A डॉट B कहते हैं। तो दो सदिश परस्पर यदि लंब है तो थीटा बराबर क्या होगा 90 अंश। तो A डॉट B बराबर 0, cos 90 तो cos 90 की वैल्यू 0, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो अगर आपसे कहेगा कि दो सदिश परस्पर लंब हैं, कंडीशन बताओ, तो आपको कहना है उन दोनों का अदिश गुणनफल 0 आएगा।
ठीक, बल्कि और किसी भी कंडीशन में उनका अदिश गुणनफल 0 नहीं आएगा। अगर दो सदिश परस्पर समांतर कह रहा है कि दो सदिश परस्पर समांतर है, तब की कंडीशन होगी। तो आपको बताना है कि जब दो सदिश परस्पर समांतर है तब उनका जो सदिश गुणन है वो आपका 0 होगा। अब वेक्टर प्रोडक्ट जो आपका होता है वो आगे हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो आपकी प्रश्नावली है 10.1 का पहला क्वेश्चन जो है वो देख लें। कह रहा है उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किमी के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। ठीक है, तो क्या करना है हमको, बहुत ध्यान से समझिए। पहले हम बना लेंगे। आप जानते हैं नॉर्थ साइड होता है जो ऊपर होता है, ठीक, और ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि यहाँ अब पटरी प्रकार की सहायता लेंगे और यहाँ पर हम मान लिया हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर। अगर हम 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचते हैं तो हमारा कहने का मतलब वहाँ पर हो जाएगा 10 किलोमीटर गाड़ी जाती है। तो कितना है, 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर है तो कोण कितना है, 30 डिग्री। 40 किलोमीटर तो कोण कितना है, 30 डिग्री। तो यहाँ पर आप चांदा रखिए और चांदा की सहायता से, फिलहाल की चांदा है नहीं, इसका भी वास्तव में चांदा आता है लेकिन 1000-1200 रुपये को लगा है, उनको सब्सक्राइब करना नहीं। तो यहाँ से इस तरीके से बनाया और 1 2 3 और ये रहा आपका 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन हमने खींच दी, वो कोण बनाया कितना, 30 डिग्री का। ये आपका हो गया आलेखीय निरूपण पहले सवाल का, जो क्या था कि उत्तर से कह रहा है, हमने पूरब से बना दिया। उत्तर से कह रहा है तो उत्तर से हम 30 डिग्री का कोण लेंगे। उत्तर से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए गाड़ी 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण, तो हमने आलेखीय निरूपण उसका कर दिया। अब कह रहा है निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। केवल फटाफट बताना, नीचे कमेंट करते रहो, बताते रहो। कह रहा है 10 किग्रा सदिश है या अदिश है, बताओ। 10 किग्रा सदिश या अदिश। 10 किग्रा अगर सदिश रहा है तो नीचे सदिश लिखिए कमेंट में, अगर अदिश रहा तो अदिश लिखिए। 10 किग्रा क्या है, बताओ भाई। 10 किग्रा क्या है, क्योंकि किलोग्राम है जो वो द्रव्यमान है, द्रव्यमान आपकी अदिश राशि होती है। 10 किग्रा जो है वो अदिश राशि है। दूसरा कह रहा है 2 मीटर उत्तर पश्चिम, 2 मीटर उत्तर पश्चिम, तो ये सदिश या अदिश है। दिशा का निरूपण किया गया है और 2 मीटर लिखा गया है, तो मतलब कि ये आपका विस्थापन है। और आप जानते हैं कि जो विस्थापन है वो सदिश राशि होती है, इसलिए 2 मीटर उत्तर पश्चिम जो है वो सदिश राशि है। ठीक, कमेंट करके फटाफट बताते रहो। तीसरा कह रहा है 40 डिग्री, आप जानते हैं अदिश राशि होती है। इसी प्रकार कह रहा है 40 वाट, तो 40 वाट आप बताओ कि सदिश है या अदिश। वाट सदिश है कि अदिश, वाट बताओ भाई। जो आपकी वाट है वो अदिश राशि, ठीक है, अदिश हो गई। तीसरा आपको कह रहा है 10 की पावर -19 कूलाम, जो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। अब बताओ ये सदिश या अदिश, बताओ भाई। बताइए। 10 की पावर -19
एक अदिश राशि। फिर कह रहा है 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए इसमें कुछ नहीं लिखा, बहुत ध्यान से समझिएगा ये लास्ट वाला। 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये सदिश है या अदिश? 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर सदिश है या अदिश? तो आप जानते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो मात्रक होता है वो विस्थापन का मात्रक होता है, और विस्थापन एक सदिश राशि है, इसलिए 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर एक सदिश राशि। और आगे भी आपके सवाल हैं, तो सत्य असत्य वाले और फिर अगली प्रश्नावली है तो वो बताएंगे अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो या पुराने हो, अगर मन पड़े अच्छा लगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। पैरेलल लाइव सेशन आपको चलता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अब तो कहानियाँ भी सुनाने लगे, गाना भी गाने लगे हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड है फिलहाल के लिए वीडियो को लाइक करना और शेयर करना आप समझिए। हमारा कहने का काम है, बीच में मनोरंजन होता रहे इसलिए कुछ कहते रहते हैं बीच में उल्टा सीधा। तो इतना भी उल्टा नहीं करते हैं कि पैर ऊपर हो जाए और हाथ नीचे हो जाए, इतना भी उल्टा नहीं कहते हैं। ठीक है, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।